जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में मैं आपको मनुष्य में होने वाली बीमारी जो परजीवी द्वारा होती है उस पे हम डिस्कस करेंगे। समझे क्या। जैसे कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से कौन सी बीमारी हो रही है, कवक से यानी फफूंद से कौन सी बीमारी हो रही है, या विषाणु से कौन सी बीमारी हो रही है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जब मनुष्य में एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ये कौन कौन सी बीमारी करते हैं उस पे हम क्लास में चर्चा करेंगे। समझे क्या। तो आज जो है परजीवी प्रोटोजोआ, याद रखिएगा, जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं जंतु जगत में, एक कोशिका वाले जीव यानी कि प्रोटोजोआ। जैसे अमीबा का नाम आपने सुना होगा, अमीबा का नाम आपने बहुत सुना होगा। अमीबा हमेशा पढ़ते चले आए होंगे। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका का बना होता है। कैसे बना होता है ये, एक कोशिका का बना होता है, यूनिसेलुलर है ये। और एक कोशिका को हम देख नहीं सकते, यानी अमीबा को हम नहीं देख सकते। देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी, तब अमीबा दिखेगा। मतलब जो नहीं दिखता है और वो आदमी के शरीर में चला जाएगा तो बीमारी उत्पन्न करेगा। समझे क्या। जैसे मलेरिया वगैरह ले लो आप। मलेरिया क्या करता है, काटता तो मच्छर है, एनाफ्लीज मॉस्किटो काटती है, लेकिन उसके मुंह में जो है ना प्लाज्मोडियम एक अमीबा की तरह ही होता है, एक परजीवी है, एक कोशिका का वो भी होता है। नाम सुन लीजिएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये भी एक कोशिका का बना होता है। अमीबा की तरह ये भी नहीं दिखता क्योंकि एक सेल का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। तो ये प्लाज्मोडियम ना मच्छर के काटे जाने से आदमी के शरीर में जाता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो आज हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों पे जो है चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। समझे क्या। चलिए तो एक बार डिस्कस हो जाए। देखिए पहले तो हम ये जानेंगे कि परजीवी क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि परजीवी क्या है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं परजीवी। समझे क्या, पैरासाइट। देखिए इसमें दो वर्ड जोड़ा हुआ है, परजीवी। पर का मतलब होता है दूसरा, है ना, और जीवी का मतलब जीवन। भोजन के लिए, भोजन के लिए अगर कोई जीव दूसरे जीव पे निर्भर करता है तो वो परजीवी है। जैसे मच्छर ले लो आप, मच्छर, मादा मच्छर जो होती है, तो ये मच्छर क्या करता है कि जितने भी मैमल हैं यानी स्तनधारी हैं उनका खून चूसती है। समझे क्या। तो वहां से वो भोजन ले लेता है। जोंक, जोंक क्या करता है, मैमल्स का खून चूसती है, तो जोंक क्या है, परजीवी है। तो देखिए परजीवी क्या है, मैं आपको बता रहा था, भोजन के लिए जो अगर दूसरे पे डिपेंड करता हो। समझे क्या, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हो, दूसरे पे आश्रित रहते हो, वो होते हैं परजीवी। अच्छा परजीवी जो है ना दो प्रकार का होता है। परजीवी कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है अंतः और एक होता है बाह्य। समझे क्या, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। अंतः परजीवी वो जो शरीर के अंदर जा करके भोजन ले, और बाह्य परजीवी वो जो शरीर के बाहर से भोजन ले ले। जैसे सपोज दैट आदमी है, आदमी को मच्छर जो है जब खून चूसता है तो शरीर के बाहर से खून चूसता है, तो मच्छर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा बाह्य परजीवी। समझे क्या, मच्छर कैसे हो जाएगा, जो मच्छर है वो बाह्य परजीवी है क्योंकि शरीर के बाहर से खून चूसता है। लेकिन यही अगर बात करेंगे अमीबा की, जैसे अमीबा बीमारी उत्पन्न करता है। जब अमीबा आदमी के शरीर में जाता है गंदा पानी या दूषित पानी पी लेने से, तो पेचिस बीमारी होती है। समझे क्या, पायरिया बीमारी होती है ना। तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ते। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये ग्लास है, हम तो पानी पी लेंगे इस ग्लास से, लेकिन होगा क्या, पानी अगर गंदा रहेगा हो सकता है उसमें अमीबा हो, और अमीबा तो दिखाई नहीं पड़ता, हमको तो लगेगा ये साफ है, और उसको अगर हम पी गए तो उसी माध्यम से पानी के रास्ते अमीबा अंदर पहुंच जाएगा, और जब अमीबा पहुंचेगा तो
बीमारी उत्पन्न करेगा। तो कौन सी बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, परजीवी। परजीवी में कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जैसे बैक्टीरिया भी अंदर जाता है, फंगस भी अंदर जाता है, वायरस भी अंदर जाता है और अलग अलग बीमारी करता है। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो कौन से प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का मतलब समझ लीजिए, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होंगे। ऐसे जानवर एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, एक संघ है जंतु जगत में, प्रोटोजोआ। आपने नाम सुना होगा इसमें, अमीबा, जैसे अमीबा, युगलीना, प्लाज्मोडियम, क्लाइडोमोनास, ये सब जो जीव हैं वो एक कोशिका के हैं, प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। समझे क्या? तो अभी तक आपने क्या समझा कि परजीवी जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे। अच्छा एक बात और, जैसे अगर मच्छर है, मच्छर, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये मच्छर है और ये आदमी है। तो मच्छर क्या करता है, आदमी से जो है भोजन लेता है। मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, आदमी का खून चूस लेता है। तो इसको क्या मिल जाता है, इसको मिल जाता है भोजन। और कहाँ से मिलता है, आदमी से मिलता है। तो ये मच्छर हो जाएगा परजीवी। क्या हो जाएगा, परजीवी। और ये आदमी हो जाएगा पोषद। इसको क्या बोलेंगे, पोषद। तो जिस देखिए, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ होता हो और एक को हानि होती हो, उसे हम परजीविता का संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आदमी को हानि हो रही है तो ये पोषद है, और जिसको लाभ होता है उसको बोलते हैं परजीवी। मतलब मच्छर या ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहें, इनके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इनके पास भोजन को पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों से पचा पचाया भोजन ले लेते हैं और उनको परजीवी बोला जाता है। समझे क्या? और जहाँ से भोजन आता है उनके लिए, उनको हम पोषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषद। तो आज हम डिस्कस करेंगे परजीवी में सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे जीवाणु से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी। समझे क्या? तो आज क्या हो जाएगा, आज हमारा हेडलाइन है, आप भी डाल दीजिएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, समझे क्या, से होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारी। समझे क्या? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी किसमें, मानव में। मनुष्य में कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है? तो सबसे पहले हम नाम लेंगे, मलेरिया एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी है, मलेरिया। आपने सुना होगा इसके बारे में, है ना। मलेरिया जिसमें ठंडी के साथ बुखार आता है, बुखार पहले फिर ठंड लगेगा, इसमें आरबीसी और तिल्ली की प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताऊं कि मलेरिया जो है, मलेरिया में क्या होता है, इसमें तिल्ली, एक ऑर्गन है स्प्लिन, जिसको बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है, तिल्ली और आरबीसी। आरबीसी की इसमें कमी हो जाती है मलेरिया वाली बीमारी में। तो मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया एक्चुअली जो एक प्लाज्मोडियम मैंने आपको बताया था, एक कोशिकीय जीव होता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम। देखिए याद कर लीजिएगा क्या होता है, प्लाज्मोडियम। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम के कई स्पीसीज होती हैं, कई जातियां होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइल्ड वैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, तो कई स्पीसीज हैं। लेकिन आप प्लाज्मोडियम केवल याद रखिए कि प्लाज्मोडियम अगर बॉडी में घुस जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया बीमारी होगी। समझे क्या? लेकिन ये अंदर कैसे जाएगा, प्लाज्मोडियम खुद तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, छोटा होता है, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। तो एक मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है, मादा एनाफ्लीज, एनाफिलीज।
देखिए मच्छर की भी कई जातियां होती हैं, जैसे एनाफ्लीज मलेरिया फैलाएगा, एक होता है क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, वो जब काटेगा तो फाइलेरिया फैलाएगा, मादा एडीज, मादा डेंगू। तो इनके काटने से अलग अलग बीमारी होती है क्योंकि इनके मुंह में अलग अलग परजीवी होते हैं। लेकिन जो मादा एनाफ्लीज होता है, मादा एनाफ्लीज के मुंह में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जब बॉडी में चला जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया। और प्लाज्मोडियम अंदर जाने के बाद किसको प्रभावित करेगा, तिल्ली एक ऑर्गन है स्प्लिंग जो ब्लड बैंक होता है उसको इफेक्टेड करेगा और आरबीसी की संख्या को कम कर देगा। कौन करेगा, ये प्लाज्मोडियम, समझे क्या। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है, यही है परजीवी, ये क्या है परजीवी। और ये किस में चला जाता है, मनुष्य में। कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया। अच्छा मलेरिया होता है तो कैसे पता करोगे कि मलेरिया हो गया है, तो इसमें क्या होता है, ठंड के साथ बुखार होता है। क्या होता है, ठंड के साथ बुखार हो जाएगा, समझे क्या, ठंड के साथ बुखार हो जाएगा, ये लक्षण है मलेरिया का। तो उसका एक टेस्ट करवाया जाता है, खून टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें अगर प्लाज्मोडियम मिलता है खून में टेस्ट करवाने पे तो उसका इलाज किया जाता है, जैसे कि क्लोरोक्विन वगैरह गोली आती है ना। क्लोरोक्विन, कुनैन से जो जितनी भी गोलियां बनती हैं, जैसे सिंकोना एक पेड़ है जो श्रीलंका और इंडिया वगैरह में भी मिलता है। सिंकोना की छाल से जो है कुनैन निकालते हैं, उस कुनैन से जो है दवाई बनाते हैं। कुनैन में बहुत सी दवाएं हैं जैसे कि क्लोरोक्विन वगैरह हो गया, है ना। ये दवाई जो है मलेरिया के रोगी को देते हैं, उस कुनैन से क्या होता है, प्लाज्मोडियम मर जाता है और फिर मलेरिया बीमारी दूर हो जाती है। तो अभी आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। आगे की क्लासेस में हम जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, यानी जितने परजीवी हैं जो अंतः परजीवी हैं, बाह्य परजीवी नहीं, अंतः परजीवी जितने हैं, अगर वो मनुष्य में जा रहे हैं तो बीमारी कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि मलेरिया, मलेरिया क्यों होता है, एक अंतः परजीवी होता है, नाम है प्लाज्मोडियम, जो मच्छरों के काटे जाने से शरीर में अंदर आता है। कौन सा मच्छर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज काटती है तो प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर करता है और ठंड के साथ बुखार होता है, तो वो है मलेरिया। और किस अंग को प्रभावित करता है, तिल्ली और आरबीसी को। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अच्छा मैं एक बात और आपको बताता हूँ, एक नाम है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मलेरिया की जो खोज किया था वो 1827 में। कब, 1827 में। किसने किया था, मिकुलास ने। किसने किया था, मिक्यू मिकुलाच, ये याद रखिएगा, मिकुलाच ने 1827 में मलेरिया शब्द को बताया था। ये जो मलेरिया मलेरिया मैं बार बार कर रहा हूँ ना, मलेरिया शब्द को किसने बताया था, 1827 में मिकुलाच ने बताया था, समझे क्या। अच्छा इससे एक और फैक्ट ले लो कि ये जो तिल्ली है, ये जो आरबीसी है, इसको ये प्रभावित करता है, कौन, ये प्लाज्मोडियम। तो क्या करें कि प्लाज्मोडियम मर जाए, तो इसमें ये होता है, जैसे कुनैन की गोली होती है, कौन सी होती है, कुनैन। मैंने बताया कि सिंकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से कुनैन प्राप्त करते हैं और उस कुनैन से गोली बनाई जाती है। कौन कौन सी, क्लोरोक्विन, एक मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, समझे क्या, क्लोरोक्विन हो गया। और प्रेमाक्विन भी होता है, एक मार्केट में अवेलेबल दवा है प्रेमाक्विन। क्लोरोक्विन हो या प्रेमाक्विन हो, सब कुनैन से बनाई जाती हैं। तो ये औषधि जब खिलाई जाएंगी तो ये प्लाज्मोडियम मर जाता है, समझे क्या। ये प्लाज्मोडियम क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोटोजोआ संघ में आता है ये। और लेवरान, एक वैज्ञानिक है लेवरान, लेवरान, लेवरान ने जो है ना 1880 में, कब, 1880 में प्लाज्मोडियम को बताया था कि ये मनुष्य के खून में उपलब्ध होता है। तब
बीमारी होती है। तो मैंने क्या क्या बताया, 1827 में मलेरिया नाम को बताया था मिकुलाश ने, और लेवरान ने जो है प्लाज्मोडियम को खोजा था कि यही है वो परजीवी जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी होती है। और दूसरी बात तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपने एक रोनाल्ड रॉस का नाम सुना होगा, अंग्रेज वैज्ञानिक। किसका नाम सुना होगा? रोनाल्ड रॉस। 1887, 1887, यहाँ मैं लिख देता हूँ रोनाल्ड रॉस। तो इन्होंने क्या किया था? रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले ये बताया था कि मादा एनाफ्लीज, ये वाला मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है, इसी के काटने से मलेरिया होता है। तो देखो, मैंने तीन चीजें आपको बताई, तीन वैज्ञानिक के नाम। पहला मिकुलाच, 1827 में मलेरिया शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। दूसरा लेवरान, लेवरान ने खून टेस्ट किया, उसके बाद प्लाज्मोडियम को खून में पाया। जो मलेरिया के जितने पेशेंट थे, है ना, जिनको जिनको मलेरिया की बीमारी थी, उनका खून टेस्ट किया गया, ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें पता चला कि प्लाज्मोडियम की उपस्थिति है। और मादा एनाफ्लीज के काटने से ये फैलता है, मतलब जैसे ये मच्छर है, सपोज दैट ये एक मच्छर है ना, इसके जो चूषक होते हैं सॉकर्स, इसके मुंह में होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, समझे क्या? और ये प्लाज्मोडियम जब ये मच्छर किसी के हाथ में काटेगा, सपोज दैट ये इसमें काटा, तो ये प्लाज्मोडियम इसके खून में मिल के आ जाएगा। और जिसकी अगर ये मच्छर काटेगा तो इसको क्या हो जाएगा? बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया। और ये मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफ्लीज। क्या नाम है? एनाफिलीज, मादा एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये मच्छर है, इसके मुंह में क्या है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम से इस मच्छर को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन इसके काटे जाने से जब ये प्लाज्मोडियम आदमी के अंदर आ जाएगा तो बीमारी कौन सी होगी? मलेरिया की। तो मलेरिया की बीमारी जो है ना, इस मलेरिया का नाम किसने बताया था? मिकुलाच ने। इस मच्छर के बारे में किसने बताया कि मादा एनाफ्लीज काटेगा तो ही मलेरिया होगा? रोनाल्ड रॉस ने 1887 में। और ये प्लाज्मोडियम के बारे में किसने बताया था? लेवरान ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कॉपी में आप सभी। चलिए एक हम अगली बीमारी का नाम लेते हैं, पायरिया। अच्छा, एक बीमारी बहुत आम बात है लोगों में, पायरिया। ये मुंह से संबंधित बीमारी है, मसूड़ों में होती है, जिसमें दांत लगे होते हैं ना, ऐसे दांत, समझो ये दांत है, और बीच बीच में ऐसे मसूड़े होते हैं। तो मसूड़े में से जब ब्लड आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, तो वो एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है पायरिया। क्या नाम है? पायरिया। पायरिया कहाँ पे होता है? मसूड़ों में, याद रखिएगा। पायरिया कहाँ पे होता है? मसूड़ों में, समझे क्या? और इसके बारे में एक जानकारी और, कौन सा परजीवी है जिसके कारण पारजीवी क्या है नाम, ये पायरिया होता है? कौन सा परजीवी है जिसके कारण पायरिया बीमारी होती है? उसका नाम है एंटमीबा जिंजवेलिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटी अमीबा जिंजवेलिस, जिंजवेलिस, एंट अमीबा जिंजवेलिस। देखिए, अमीबा की भी कई स्पीसीज हैं, जैसे आप पढ़ोगे, जब पेचिश होता है तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका एक ऐसा प्रोटोजोआ है, परजीवी है, जो आदमी के अंदर घुसेगा, एंटर करेगा गंदे पानी, दूषित पानी की वजह से, खराब भोजन की वजह से। उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, उसकी वजह से पेचिश होती है, समझे क्या? लेकिन एक है एंट अमीबा जिंजवेलिस, एंट अमीबा जिंजवेलिस, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? पायरिया। कहाँ होता है ये? मसूड़ों में होता है ये। अच्छा, इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मसूड़ों, मसूड़ों से खून आना, ये इसके सिम्टम है, इसके लक्षण हैं। किसके? पायरिया बीमारी की। चलिए अगली बीमारी का नाम लिखते हैं, तीसरा
पेचिस लिख दीजिए, पेचिस। ये भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा, इसका नाम है हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, याद रखिएगा, हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, समझे क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जब बॉडी में एंटर करता है तो कौन सी बीमारी होती है? पेचिस होती है। तो इसमें क्या होता है? श्लेष्म और खून के साथ दस्त होना। इस बीमारी में, इस बीमारी का क्या लक्षण है? श्लेष्म और खून के साथ, लिखते रहिएगा, खून के साथ दस्त होना। दस्त होना। ये फैलता कैसे है? जैसे गंदा पानी पी लेने से, दूषित पानी, साफ ना हो, पॉइजनस भोजन यानी कि बासी भोजन कर ले जिसमें विषाक्तता आ गई हो, यानी किसी भी तरह से अगर वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी में एंटर करता है तो पेचिस बीमारी होगी। लक्षण क्या है इसका? श्लेष्म और खून के साथ दस्त होना। समझे क्या? चलिए एक प्रोटोजोआ का नाम और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा बीमारी, सोने की बीमारी। जैसे सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग में ऐसी बीमारी ही आ जाती है कि वो हमेशा सोते ही रहते हैं, मैक्सिमम बुखार रहेगा और सोया करेंगे। इसका लक्षण ही है, कैसे पता करोगे कि निद्रा की बीमारी है ये? स्लीपिंग सिकनेस। तो आदमी सोएगा और उसको बुखार रहेगा। तो एक अगला हम ले लेते हैं, चौथा, निद्रा की बीमारी। निद्रा की बीमारी, इसको सोने की बीमारी बोलते हैं, मतलब आदमी खूब सोता है इसमें। इसमें एक परजीवी होता है ट्रिपैनोसोमा, नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। किस परजीवी के कारण होता है? कौन सा परजीवी है वो? प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियम होता है। और ये कैसे बॉडी में अंदर घुसता है? एक मक्खी होती है, सीसी फ्लाई। क्या नाम लिख दो उसका? सीसी मक्खी। एक मक्खी है, उसके काट, जैसे खटमल के मुंह में भी होता है, खटमल के मुंह में भी ये होता है ट्रिपैनोसोमा। और खटमल जब काटेगा तो ट्रिपैनोसोमा बॉडी में अंदर आ जाएगा, और जब वो अंदर आएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? नींद की बीमारी हो जाएगी। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत नींद आती है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, बहुत नींद बुखार के साथ। बुखार के साथ बहुत नींद आएगी और बुखार भी रहेगा। ये किसके लक्षण है? किस बीमारी के? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। किसके कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा जब बॉडी में अंदर जाता है। कैसे जाएगा? सीसी मक्खी के काटे जाने से अंदर जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये प्लाज्मोडियम हो गया, ये ट्रिपैनोसोमा हो गया, ये एंटमीबा जिंजिवालिस हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, तो ये सब परजीवी हैं जो किसी न किसी माध्यम से, वाहक से बॉडी में अंदर जा रहे हैं। अंतः परजीवी हैं, एक कोशिका के बने हैं, और अंदर जाने के बाद ये बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं मनुष्य में। एक बीमारी होती है काला आजार। एक बीमारी और ले लेते हैं हम, क्या नाम उसका? काला आजार। काला आजार, ये बीमारी भी बहुत खतरनाक होती है। काला आजार बीमारी है ना, वो अस्थि मज्जा को अपना टारगेट बनाता है। बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, अस्थि मज्जा, उसको अपना टारगेट बनाएगा। तो काला आजार किसको टारगेट बनाएगा? अस्थि मज्जा। लिख लीजिए, अस्थि मज्जा बोन मैरो को अपना टारगेट बनाएगा। कौन होता है परजीवी? लेशमीनिया। क्या नाम है इसका? मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेशमीनिया। लेशमीनिया पूरा नाम इसका क्या है? डोनावानी। लेशमीनिया डोनावानी। डोनावानी, लेशमीनिया डोनावानी। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो देखिए फिर से एक बार देख लिए, काला आजार किस परजीवी के कारण होता है? लेशमीनिया डोनावानी। यानी जब ये मनुष्य के शरीर में घुसेगा तो कौन सी बीमारी होगी? काला आजार। किस ऑर्गन को टारगेट बनाएगा? किस अंग को? अस्थि मज्जा को ये बेकार करेगा।
कैसे पता करेंगे कि कालाजार बीमारी हुई है, लक्षण क्या है उसका? तो देखो, उसका लक्षण है तेज बुखार। कैसा होता है? तेज बुखार। अगर तेज बुखार है तो ये कालाजार की लक्षण है। अस्थि-मज्जा गड़बड़ हो जाता है, लसमेनिया डोनावानी अंदर होता है। और ये फैलता कैसे है? एक होती है सैंड फ्लाई, जैसे अभी मैंने बताया था, सीसी जो मक्खी होती है वो नींद की बीमारी लाती है, उसके मुंह में होता है ट्रिपैनोसोमा। तो एक मक्खी और आप लिख लीजिए जिसकी वजह से कालाजार बीमारी होता है, उसका नाम है सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। बालू मक्खी, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटे जाने से कालाजार बीमारी होती है। और बालू मक्खी के मुंह में क्या होता है? लेशमीनिया डोनावानी, और वो बॉडी के अंदर आ जाता है और अस्थि मज्जा में जाके उसको खराब करता है। तो ये मैंने कुछ आपको बताए हैं क्या? प्रोटोजोआ, एक कोशिका वाले जो जीव हैं प्रोटोजोआ, वो जब शरीर में अंदर जाते हैं, घुसते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। शरीर के अंदर रह कर के अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपना भोजन खाते रहते हैं वहीं पे, समझे क्या? और आदमी हो जाता है बीमार। तो मनुष्यों में प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, ये मैंने आज डिस्कस किया। अगली क्लास में मैं आपसे जीवाणु से होने वाली बीमारी, जो एक बैक्टीरिया जो होता है उससे कौन कौन सी बीमारी होती है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। ऐसी ही वीडियो लेके फिर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।